मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। त्रिपुरा में प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना रही है। ऐसा होने से त्रिपुरा की पहली महिला मुख्यमंत्री प्रतिमा भौमिक हो सकती है। जैसे बंगाल में एक दीदी है ममता दीदी, वैसे त्रिपुरा में भी एक दीदी है प्रतिमा दीदी। दरअसल इन दीदी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि त्रिपुरा की सीएम रेस में इनका नाम आगे चल रहा है और अगर प्रतिमा भौमिक सीएम बनी तो वो पूर्वोत्तर के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री रहे माणिक साहा को चुनाव से पहले औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। हालांकि अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है और प्रतिमा दीदी की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो पहली महिला सीएम बनकर इतिहास रच सकती हैं। अब जरा प्रतिमा भौमिक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिलहाल प्रतिमा केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। 2019 की अगर बात कर लें, क्योंकि वो उनका करियर हाईलाइट रहा, तब पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया था। उन्होंने पश्चिम त्रिपुरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और 30 लाख से ज्यादा मतों के बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की। इस जीत के साथ भौमिक त्रिपुरा की पहली महिला भाजपा सांसद बन गई। फिर जुलाई 2021 वो समय आया जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तब भौमिक केंद्रीय मंत्री बनने वाली त्रिपुरा की पहली महिला बनी। बता दें कि प्रतिमा भौमिक लोकसभा में पश्चिम त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली भौमिक अपने साधारण जीवन शैली और राजनीति में जमीन से जुड़े रहने की वजह से लोकप्रिय हैं। अगर उनके राजनीति के कुछ शुरुआती कदमों की बात कर लें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति वो आकर्षित थी। फिर सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम लेने का सोचा और साल 1991 में बीजेपी में शामिल हुई। तब से पार्टी का स्तंभ है। बीजेपी में शामिल होने के फिर एक साल बाद ही उन्हें त्रिपुरा राज्य समिति का सदस्य बनाया गया। 1992 में उन्हें धनपुर मंडल के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे चलकर वो त्रिपुरा बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही। करीब 2 साल तक प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष रहने के बाद उन्हें 2018 के चुनावों से पहले प्रदेश बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया था और इस साल बीजेपी ने राज्य में भारी जीत दर्ज की थी। फिर हाल ही में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को उतार कर धनपुर सीट से उतारा और सबको चौंका दिया। वो इसलिए क्योंकि धनपुर दरअसल सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार पिछले 50 सालों से सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस चुनाव में भौमिक ने कुल 42.25% वोट शेयर के साथ कुल 19,148 वोट हासिल किए और उन्होंने माकपा के उम्मीदवार कौशिक चंदा को 3,500 वोटों से हरा दिया। खैर, ये तो थी राजनीति की बात। अब त्रिपुरा के दिल की बात कर लेते हैं। बता दें कि भौमिक को त्रिपुरा में महिलाएं दीदी कहकर पुकारती हैं। चूंकि दीदी राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहती हैं और सरल जीवन शैली, जमीनी स्वभाव के लिए जानी जाती है। इसी वजह से लोगों का प्यार उन पर बना रहता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो राज्य में महिलाओं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के समर्थन में भी मुखर रहती हैं। और अब त्रिपुरा की प्रतिमा दीदी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के साथ साथ पूरे देश में एक सही संदेश जाए। और फिर ये भी हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व में माणिक साहा को जगह दी जाए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।